अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। तो जनाब अभी हो रहा था सुबह का टाइम और नाश्ते से पहले मैं लूँगी कोकोनट वाटर, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप एम्प्टी स्टमक लें तो इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमें हाइड्रेट रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और भी बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। तो कभी कभी मैं ले आती हूँ और यूजुअली मैं वीकेंड पे ही इसको जो है ना पीती हूँ। बच्चों को भी देती हूँ इस तरह से। फिर मैं तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा वो पीते नहीं हैं, इतना पसंद नहीं है उनको। लेकिन मैं जब बेनिफिट्स बताती हूँ इसके तो थोड़ा सा वो पी लेते हैं एटलीस्ट। रात में मैंने केक बेक किया था तो ओवन में ही रहने दिया था उसको। अभी सुबह उठ के मैं उसके स्लाइसेस कर रही हूँ। कुछ तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और बाकी बाहर ही रहने दूँगी। फिर बच्चे जब उठेंगे ना तो उनको नाश्ते में मिल्क के साथ ये स्लाइसेस दूँगी और उसके बाद फिर मैं उनके लिए जो ना नाश्ता भी बनाऊँगी प्रॉपर। अभी ये कि वीकेंड था ना, कभी कभी उनको होता है कि कोई डिफरेंट सा नाश्ता हो, कोई एक्साइटिंग चीज़ हो। तो अली ने ख़ास तौर पे फरमाइश की थी केक की। बच्चों को बेकिंग का वैसे शौक़ होता है, स्पेशली केक का ना। आयतल भी बल्कि कह रही थी कि मुझे केक बनाना सिखाएं। तो फिर उसको मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब मैं केक बनाऊंगी ना आपको प्रॉपरली सिखाऊंगी, फिर आप खुद ही बनाया करना आगे से। एनीवेज़ यहाँ पे अब नाश्ते का टाइम हो गया था और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। पीठी मैंने पहले से बना के रख दी थी आलू की और अभी जो है ना बस गरम गरम पराठे बन रहे थे। मुझे वैसे बहुत पसंद है आलू के पराठे और वंस इन अ वीक वैसे मैं बना ही लेती हूँ। कभी होता है कि ज़्यादा टाइम हो जाए, अदरवाइज़ वंस इन अ वीक बनते हैं और फिर वो 2 दिन जो है ना हम लोग खाते हैं। अच्छा, आज जो है ना संडे था और ये वाला संडे थोड़ा सा डिफरेंट था हमारा, क्योंकि यूजुअली हम लोग संडे को कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाते हैं। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड थोड़े से बिज़ी थे अपने काम में तो हमने बाहर कहीं पे भी नहीं जाना था। और मैंने सोचा कि ठीक है फिर मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ ताकि मंडे को फिर मेरे लिए ईजी हो जाए। तो मैंने आज बनाने थे मुर्ग चने और उसकी रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ऑसम रेसिपी है और पता नहीं पहले मैंने क्यों शेयर नहीं की। शायद मैं यही चाह रही थी कि अच्छे से एहतमाम से शेयर करूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि शेयर कर लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया, अब तो 3 साल हो गए मेरे चैनल को और अभी तक मैंने मुर्ग चने की रेसिपी नहीं शेयर की, जो कि बहुत हिट रेसिपी है मेरी। नाश्ते के बाद मैंने चिकन क्लीन किया, जो कि मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था बाहर। और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें रीफ़िल करनी थी। मैं एक्चुअली गई थी कुछ दिन पहले देसी स्टोर पे, वहाँ से फिर ये सब चीज़ें लाई थी। और ये ऐसे ही मैंने ना पैकेट्स रखे हुए थे कि आराम से जो ना तसल्ली से इसको मैं फ़िल भी कर लूँगी और साथ में रिकॉर्ड भी कर लूँगी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो है ना इस तरह से डिले हो जाती हैं कि मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना फिर भूल जाती हूँ और वो रखी रहती हैं ऐसे ही। दालें वगैरह तो रिफ़िल कर ली थी मैंने, लेकिन मसाले भी थे जो मुझे ग्राइंड करके रिफ़िल करने थे। तो वो काम मैंने सोचा किसी और दिन कर लूँगी, क्योंकि रोस्ट करके फिर उन्हें ग्राइंड करो, इस सब में ना टाइम लग जाता है। और यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ कि कोई ईज़ी सी चीज़ बनानी हो ना मैंने, तो कुकिंग के दौरान ही मैं ये वाला काम भी साथ साथ कर लेती हूँ। तो खैर अभी मैं आ गई थी लिविंग रूम में और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बर्तन वगैरह धो के किचन को टाइडी अप करके आई थी। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्रेक होता है। उसके बाद फिर मैंने अपना बैग चेंज करना था, तो वही काम करी थी। और इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा निकल आती हैं ना बैग में, जो हमने पता नहीं कब कब कैसे कैसे रखी होती हैं। बच्चों की इतनी चीज़ें और अपना इतना ट्रैश भी होता है, तो वो सारा मैंने क्लियर किया। जिम भी जाना था आज मुझे, क्योंकि फ्राइडे को मैंने छुट्टी कर ली थी। तो 5 डेज़ जो है ना मैं पूरे करती हूँ वीक में, इसलिए फिर आज संडे को गई थी। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जाऊँगी और फिर इसी तरह से रूटीन चलती रहेगी। खैर अभी जो है ना मैं मुर्ग छोले बनाने लगी हूँ और उसके लिए सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है और उसको मैं हल्का सा जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कर लूँगी ऑयल में। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन। अच्छा, अदरक लहसुन जो है ना मैं हमेशा फ्रेश ही पीस के डालती हूँ हांडी में। शायद मैंने अपनी अम्मी को इस तरह से करते देखा है हमेशा, तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे कई बार कहा है कि आप इसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख लिया करें या फ्रीज़ कर दिया करें, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। लेकिन एक बार बस मैंने किया था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और दूसरा ये कि जब आप हांडी बना रहे होते हैं तो साथ साथ ये सारे काम कर रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता। और अगर आप अलग से इसको पीसें और बना के रखें इसका पेस्ट, तो उसमें भी तो टाइम लगता ही है ना, तो वो टाइम ही नहीं निकलता मेरे से। खैर यहाँ पे चिकन मैंने वॉश करके इसमें ऐड कर दिया था और इससे पहले मैंने अच्छे से क्लीन किया था, इसके छोटे छोटे से पीसेस किए। इस बार ना मुर्गियाँ डिफरेंट साइज़ की थीं, कुछ बड़ी थीं और कुछ छोटी थीं। तो उनके लेग पीस भी ना कुछ बहुत छोटे थे, वो मैंने एज इट इज़ रहने दिए। और जो बड़े साइज़ के थे उनके फिर मैंने ना लेग के भी 2 पीस कर दिए थे। इस तरह से ज़रा अच्छी घुली हुई बोटी बनती है तो मज़े की लगती है।
ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ना, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो जब भी मैं शोरबा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ ना, तो इसे ज़रूर ऐड करती हूँ। इसके अलावा कुटी लाल मिर्च भी इसमें मैंने ऐड की थी, और हल्दी और नमक ऐड किया था, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से जो है ना भून लेंगे, और भुनाई जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा करनी है हमने। और हमारे देसी खानों में मेन जो है ना फ्लेवर, वो भुनाई की वजह से ही आता है। यहाँ पे अमेरिकन्स तो पता है आपको, फुल कुक भी नहीं करते मीट को मोस्टली। कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ ना आप, तो आपसे पूछते हैं कि हाफ़ डन चाहिए या वेल डन चाहिए, तो हम तो हमेशा वेल डन लेते हैं, क्योंकि वैसे हमें फिर कच्चा कच्चा सा लगता है। और यहाँ पे अब मैंने इसमें फ्राइड अनियन ऐड कर दिया था। ये मैंने पैकेट वाला लिया था, मेरे पास फ्रिज में होता है हमेशा। वैसे बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में मैं इसी तरह से ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब आप रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं ना, तो अच्छा खासा टाइम उसमें आपको लग जाता है। वरना मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले अनियन फ्राई करती हूँ, और फिर उसी ऑयल में मैं मुर्ग चने बना लेती हूँ। तो ब्राउन अनियन इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, और चिकन आपने इतना भूनना है कि ये 50% डन हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे, उसे आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, और अच्छी तरह से उसको आपने बीट कर लेना, ताकि उसमें कोई लम्स ना रहें। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ फ़लस्तीन के बारे में बात की थी, और उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने अमेरिका में रहते हुए इतनी ओपनली बात की है इस पे, तो आपको डर नहीं लगा? तो सच बताऊं तो पहले मुझे भी डर लग रहा था, मैं डर रही थी, इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपने अंदर से ये डर निकाला, बल्कि डर मेरा जो है ना खुद ही निकल गया था। वो जो गिल्ट था ना मेरे अंदर के, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रही, चाहे मैं कुछ ना कर सकूँ, एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूँ ना, वो तो करूँ ना जो मैं कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला ने ना हर बंदे से उसका हिसाब लेना है, उससे ये नहीं पूछना कि वो क्यों नहीं कर सका कुछ, या वो बेबस था। अल्लाह ताला ये पूछेंगे हमसे कि हम जो कर सकते थे, हमने वो किया या नहीं किया। तो बस ये जो गिल्ट था ना, इसी ने मेरा डर निकाला, और मैंने आपसे बात की, और आई होप कि आप उस चीज़ को जो ना सीरियस लेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मेरे कुछ नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे मैसेज दिया था कि आप जो है ना जज्बाती हो रही हैं अपने रिलीजन को लेके, इस मामले से दूर हैं, वरना आप भी ट्रबल में आ सकती हैं। तो देखें, मैं बिल्कुल जज्बाती हो रही हूँ एज़ अ मुस्लिम, और अभी पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबके अंदर ही आग जल रही होगी। लेकिन हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हमें ये कहा है कि जब भी पूरी दुनिया में कोई भी एक इंसान मदद के लिए पुकारे, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसकी मदद के लिए सब मुसलमानों ने इकट्ठे होकर जाना है और उसकी हेल्प करनी है। तो बात यहाँ पे रिलीजन की नहीं है, सिर्फ बात ह्यूमैनिटी की है। एनीवेज़, रेसिपी की तरफ आते हैं दोबारा से। तो मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया था। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड किया था, और फिर मैंने चने ऐड किए थे। इस तरह से ना बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है, जैसे बाज़ार से मिलते हैं ना मुर्ग चने, वैसा ही फ्लेवर आ जाता है। और बस इसको मज़ीद भूनेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें भी इसमें मैंने ऐड की थी। और जितना आपने इसके अंदर शोरबा रखना है, जितनी ग्रेवी रखनी है, उतना ही पानी ऐड करें। जो चने आपने बॉयल किए होंगे उसी का पानी ऐड कर दें। मेरे पास फ्रोज़न थे चने जो मैंने पहले से बॉयल करके रखे थे, तो मैंने सिंपल पानी जो था वही इसमें ऐड किया था। इसमें हरी मिर्ची ऐड करके ना हम इसे दम पे रख देंगे, बिल्कुल लो हीट पे। तो 10 से 15 मिनट में ये डन होगा। और इसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर आप अदरक डाल दें कट करके, या फिर हरा धनिया डाल दें और हरी मिर्चें रख दें, तो ये बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। तो साथ में इसके नान हो तो मज़ा डबल हो जाता, लेकिन मैंने फुलके ही बनाए थे घर पे। और उसके बाद फिर मैंने लॉन्ड्री का जो लोड लगाया हुआ था वो भी ड्राई हो गए थे कपड़े, तो अभी बच्चों के साथ मिल के ही मैं ये सारे कपड़े वगैरह सेट कर रही थी। और अली जो है ना वो सॉक्स वगैरह सारे पेयर बना के रखता है। इस बार मैंने उसको सिखाया कि प्रॉपर सॉक्स को जो है ना किस तरह से फ़ोल्ड करके रखते हैं। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाए ना, तो उनके लिए ईजी भी रहता है, और वो इंटरेस्टेड होते हैं फिर काम करने में। अदरवाइज़ वो फिर कहते हैं कि हमसे तो होता ही नहीं ये काम, और बहाना मिल जाता है उनको। आयतल को तो मैंने पहले से सिखाया हुआ था, तो वो अभी अली को बता रही थी कि किस तरह से करना है। और इन्होंने ना एक कार्टन का भी जैसे होता है, एक पूरा एक साइड लेके ना उस पे कट्स लगाए थे, और उससे वो शर्ट्स वगैरह जैसे होता है ना फोल्ड करने में बहुत इजी होता था। मैंने शेयर भी किया था शायद बहुत पहले किसी व्लॉग में। तो अभी वो हमारे पास है नहीं, वरना अली उससे भी बहुत अच्छी फोल्डिंग कर लेता है कपड़ों की। सॉक्स तो अभी अली को फोल्ड करनी नहीं आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये भी सीख जाएगा। और बस कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हमने। खाना तो हमने पहले ही खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी स्किन केयर कर लेते हैं, तो एलोवेरा मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है, वो फिर मैं ले लेती हूँ 1 क्यूब, और उसी को जो है ना पूरे फेस पे मैं इस तरह से लगा लेती हूँ, तो आइसिंग भी हो जाती है और एलोवेरा का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है।
बाय द वे यहाँ पे मैं मिरर में खुद से बातें नहीं कर रही थी, बल्कि अमान था किचन में, तो उसको देखते हुए मैं बातें कर रही थी। मैंने सोचा बता दूँ आपको, ये ना समझे कि खुद से ही लगी हुई हूँ। बस यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया आज का व्लॉग तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छा लगा है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Next is ask.